लेकर क्यूरियोसिटी हर उम्र के लोगों में देखी जाती है। फिर चाहे इस देश का कोई बड़ा और पुराना ऐतिहासिक महल हो या फिर कोई डरावनी गुफा, जंगलों से घिरा कोई पहाड़ हो या किसी राजा का पुराना साम्राज्य जिसके टूटे फूटे महल के निशान आज भी मौजूद हैं। ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हुए कई बार हम भारत की नदियों के बारे में भी बात करते हैं, जिसे इंडियन ज्योग्राफी का एक अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि भारत को नदियों का देश क्यों कहा जाता है? देश में कुल कितनी नदियां हैं? कौन सी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदियां अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं और कौन सी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में? किस नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? ये नदियों से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका सामना आपको भी कभी न कभी करना पड़ा होगा या आपके मन में भी आए होंगे। फिर चाहे आप बच्चे को ज्योग्राफी का सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो या फिर खुद किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जिनको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानना अच्छा लगता है। अब सवाल ये उठता है कि इन सवालों के सही जवाब आपको कैसे मिलेंगे? तो ये तब होगा जब भारत की नदियों के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी आपके पास होगी। अब जैसे भारत की नदियों का सिस्टम क्या है और इसे कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, कौन सी नदी इस सिस्टम की कौन सी कैटेगरी में आती है, वो कौन सी नदियां हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों से भी होकर गुजरती है। इन सवालों के अलावा भी भारत की नदियों के बारे में काफी ऐसी चीजें हैं जिनकी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। और तभी आपकी मदद के लिए हम एक ऐसा शो लेकर आए हैं जिसमें आपको भारत की नदियों से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। इस ऑडियो बुक में ये भी जानने को मिलेगा कि भारत की नदियों में ऐसा क्या खास है जो इन्हें दुनिया की दूसरी नदियों से अलग बनाता है। इस पेशकश में हम आपको नदियों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां देंगे जिससे शायद आप तक अनजान हो। इतना ही नहीं, आप ये भी जानेंगे कि भारत की नदियों पर बने अलग अलग डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का इस देश की ज्योग्राफी पर क्या असर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं ये शो, इंडियन रिवर सिस्टम एक्सप्लेन्ड।